मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हल यस्तविल लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी मक़ामिल आख़िर या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनु मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह क्या मर्तबा है गौस-ए बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम है आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया आंखें मलते हैं वो है तलवा तेरा, औलिया आंखें मलते हैं वो है तलवा तेरा। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, और निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, गर हो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती है जंजीरें, और इल्म से पाती है इंसानियत फरोग, इल्म से पाती है इंसानियत फरोग, इंसान जिंदा लाश है तालीम के बगैर। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम रौनक स्टेज उलमाए ज़वील एहतराम व मशाइख़ इज़ाम सादात इकराम और सामने बैठी हुई सुन्नी अवाम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझसे पेशरो आप हज़रात ने बड़े ही बेहतरीन अंदाज में खुतबा से खिताब और बुलबुले बागे रिसालत से आपने बेहतरीन अंदाज में नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को समाअत फरमाया। जैसा नाज़िम इजलास ने हुक्म फरमाया, मेरे मुहिब गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उमर साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुदसिया ने उसी हुक्म की तामील करते हुए औलिया इकराम की नगरी में हजरत जिनका फैज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नज़रों के सामने छलक रहा है और नज़र आ रहा है कि उनसे ये लोग कितनी अकीदत और मोहब्बत करते हैं, जिनकी तारीफ और तौसीफ के ताल्लुक से अभी आप नाती पाक की ज़बान अजीज़ की ज़बान से बेहतरीन अंदाज में बहरवर हो रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह खुतबा की ज़बानी आप लोग बहरवर होंगे। जैसा वक्त है उस वक्त में मैं आप हज़रात को चंद बातें आपकी समाते के हवाले करूंगा, लेकिन दिल जमाई के साथ आप सुनने के लिए तैयार हैं? ज़रा मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। और हमारा अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो आका पर दुरूद व सलाम पढ़ लेते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बान भी सही सलामत चलती है और काम भी हो जाता है और मंजिल मकसूद तक हम पहुंच जाते हैं। तो अकीदत और मोहब्बत के साथ कुछ बातें अर्ज करूं उससे पहले, आकाई नामदार मदीने के ताजदार दोनों जहां के मालिको मुख्तार हबीबे परवरदिगार हम गरीबों के आका यतीमों के हामी सैयदना सरकार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में अकीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें और मोहब्बत से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, उलमा इकराम का जम्मे गफ़ीर है और मुझसे सब खुतबा और उलमा अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हैं। मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस आजिज़ को इनके बीच में इन लोगों ने मोहब्बत दी और खड़ा किया। मैं कोशिश करता हूँ और पीराने पागारा के वसीले से और हज़रत सैयद शौकत अली शाह अलैहिर्रहमा के फैज़ से मैं बारी ताला के दरबार में दुआ करता हूँ कि मौला मुझे
इनको हक बयान करने, मुझको और इन सब को हक पर अमल करने की मौला तो तौफीक रफ़ीक अता फरमा। जो मजलिस में बयान करें वो हक बयान करें और हक पर अमल करने की कोशिश भी करें। बोलो आमीन। हजरात, कुरान करीम की मुबारक आयत की तिलावत की पहले तर्जुमा समात करें। मैंने पहले कुरान करीम की आयत पाक पढ़ी, आप हजरात सुने क्या पढ़ा। उलमा इकराम बेहतर तरीके से जानते हैं, तर्जुमा समात करें। कुल हल यस्तविल लजीन यालमून वल लजीन ला यालमून। ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए क्या इल्म वाले और बे इल्म बराबर हैं? यह अल्लाह के कुरान पाक की मुकद्दस आयत का तर्जुमा, यानी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब फरमा रहा है, ऐ महबूब इन्हें बता दीजिए, इन्हें फरमा दीजिए कि इल्म वाले हैं, जो जानकार हैं, जो इल्म रखते हैं, क्या वो लोग और जो बे इल्म हैं, जिनके पास इल्म की दौलत नहीं है, क्या वो बराबर हैं? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फैसला फरमाया इस आयत मुबारक को पढ़ करके, अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए ये बताया कि इल्म वाले जो हैं वो रोशनी वाले हैं। आप कहेंगे मौलाना साहब सबूत भी दीजिए, तो मैं बताता चलूं। मेरे आका की ये हदीस है, और हदीस उसे कहते हैं जिसको मेरे आका ने अपने जुबान मुबारक से फरमाया हो, उसे रसूल पाक की हदीस कहते हैं। या किसी साहबी रसूल ने आका इनामदार के सामने बयान फरमाया हो और मेरे आका ने उसे कबूल फरमाया हो, उसे रसूल पाक की हदीस कहा जाता है। जिसे तस्लीम फरमाया हो, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल इल्मु नूरुन यखरुजु मिन्हु नूर, इल्म एक नूर है और नूर से नूर ही निकलता है। कह दो मोहब्बतों से सुभान अल्लाह। इल्म एक नूर है और नूर से नूर ही निकलता है। सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमाए किराम तशरीफ फरमाए। मैंने कुरान करीम की मुबारक जो आयत पढ़ी इल्म के ताल्लुक से, मुझे यहां के उलमाए किराम ने भी बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हजरत सैयद शौकत अली शाह अलैहि रहमा के इस पिंडाल के इस रोजे के करीब में ये सामने जो बिल्डिंग नजर आ रही है, ये जामिया फैजान हजरत सैयद शौकत अली शाह अलैहि रहमा एजुकेशन ट्रस्ट जो आपकी निगाहों के सामने बिल्डिंग का काम चल रहा है, अल्लाह करेगा ये एक दिन परवान चढ़ेगा और यहाँ दीन मतीन की खिदमत को बेहतरीन अंदाज में इंशाअल्लाह ताला इस काम को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन इसके करीब में पहले एक कदीम इदारा चल रहा है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमाए ज़वील एहतराम दीन की खिदमत कर रहे हैं। मगर अभी मेरे अजीज आपको मैसेज दे रहे थे, इसमें पढ़ाने वाले हजरत मौलाना शफी मोहम्मद हो या चाहे कारी नवाब साहब हो, कारी बशीर अहमद साहब हो, अब्दुल करीम साहब हो, दिगर उलमाए किराम जो भी दीन का काम करते हैं बड़े खुश नसीब हैं। लेकिन हम जानते नहीं इन उलमा की सही हकीकत और उनकी शान को, तो हमें समझना चाहिए। किससे समझेंगे? क्या कोई नबी आएगा समझाने के लिए? अब तो उलमा इकराम आपसे कहेंगे अब नबी नहीं आएगा, तो फिर क्या वली उठ करके आपको कहेंगे, आपको समझाएंगे? का नहीं, उन्होंने पर्दा जरूर फरमा लिया लेकिन फैज उनका जारी और सारी है। पर्दा जरूर फरमा लिया है मगर यकीन कामिल है कि हजरत सैयद शौकत अली शाह अलैहि रहमा अपने इस रोजे अनवर के अंदर आराम फरमा है। हमारा अकीदा है, अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है, कुरान का यही अकीदा हमें कुरान से मिला है, रसूल पाक की हदीस से मिला है कि अल्लाह वाले जिंदा हैं। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले क्या हैं? जिंदा हैं। अब आप कहेंगे कैसे जिंदा हैं? तो रसूल पाक की हदीस से सुन लें, इन्होंने पर्दा जरूर फरमाया है, बल्कि जब सच्ची दिल से कोई मुरीद पुकारता है तो उनकी आवाज पर वो लब्बैक फरमाते हैं। लेकिन शर्त है उनके वसीले से जायज दुआ की जाए, नाजायज नहीं, जायज दुआ की जाए। इनके करीब में आकर के बैठ करके अल्हम्दुलिल्लाह आप जो जायज दुआ करेंगे अल्लाह उस दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। लेकिन अगर कोई ये मांग ले नाजायज कोई दुआ, क्या वो दुआ करनी जायज है? नहीं, न करनी जायज है न वो दुआ कबूल है, बल्कि करनी नहीं चाहिए। इसलिए कि अल्लाह वाले सच और हक को पसंद फरमाते हैं
और खौफ भी रखना चाहिए, इसलिए कि पर्दा जरूर फरमाया वो जिंदा हैं। तो आप कहेंगे सबूत दीजिए, तो बड़ी उलमाए किराम की जमात के बीच में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, रसूल पाक की हदीस है, अन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन तकुल सदल अंबिया व नबियुल्लाह हय्युन। अल्लाह पाक ने जमीन के लिए अल्लाह वालों के जिस्म को खाना हराम फरमा दिया है। वो अपनी कब्रों में जिंदा है, बल्कि उन्हें अल्लाह की तरफ से रिज्क भी दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत पर्दा जरूर फरमाया है, बल्कि वो अल्लाह वाले क्या हैं? जिंदा हैं। अच्छा, आप कहेंगे जिंदा हैं, आप कहेंगे हजरत हमारे पास इल्म की कमी है, तो अब इनकी सोबत को इख्तियार करें, इनसे इल्म दीन हासिल करें। मगर हम उलमाए इकराम को आलिम दीन में भी आलिम दीन कहने से भी शर्माते हैं। मौलवी साहब कहने से भी हमारा दिल बोझ उठाने में बहुत कायल रहता है। मियाँ जी और मुल्ला का लफ्ज अब भी इस्तेमाल होता है, ये बिल्कुल उनकी तौहीन है। मैं इस मुख्तसर वक्त में बताना चाहता हूँ, और इन उलमाए इकराम की शान को समझो, जिसको समझाने के लिए किसी आम आदमी ने नहीं समझाया, बल्कि इमामुल अंबिया दोनों जहां के सरदार ने इनकी शान को बका रखा। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आम आदमी अगर कोई कहे कि हजरत आप इनके स्टाफ के इसलिए ऐसा कह रहे हैं, नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं। अगर आप उनकी बात को नहीं मानेंगे तो ईमान कामिल नहीं। अब कहेंगे कैसे? अच्छा, कुरान की बात, हर कुरान पाक की आयत और हर्फ को मानना जरूरी है या नहीं? बोलो, हाथ खड़ा करके कहें क्या है जरूरी? यानी कुरान में जो रब ने फरमाया मोमिन होगा तो मानेगा। अच्छा, जो रसूल पाक ने फरमाया उसे मानेंगे या नहीं? अल्लाह के रसूल का जो हुक्म है वो मानना मोमिन के लिए जरूरी। अब आइए हदीस पाक सुने जो कुरान करीम में रब ने क्या फरमाया कि इल्म वाले हैं उसे जानकार कहते हैं, वो और बेइल्म जिन्हें बेजान कहते हैं, बेनूर कहते हैं, उन्हें रोशनी वाला कहते हैं, उन्हें उजाले वाला कहते हैं, इन्हें बगैर रोशनी वाला कहते हैं। तो नूर और अंधेरा इकट्ठा नहीं हो सकता, तो आलिम और जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकता। ये फैसला खुद खालिक के कायनात ने फरमाया, और मेरे रसूल पाक ने वजाहत फरमा दी कि इनकी शान बड़ी है, मगर समझने के लिए ईमान कामिल होना जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कहेंगे सुनाइए सबूत इसके बारे में। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मनजार आलिमन फकअन्नमा ज़ारनी, ये आपके सामने जो जमात बैठी है इन्हें आलिम दीन कहते हैं। इनके बारे में हमारे और आपके आका ने फरमाया, जिसने आलिम दीन की जियारत की गोया उसने मुझ मुस्तफ़ा के चेहरे की जियारत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना ही नहीं, इतनी देर कह करके आका ने खामोशी नहीं इख्तियार फरमाई, बल्कि अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, मन साफा आलिमन फकअन्नमा साफानी, जिसने आलिम दीन से मुसाफा किया, हाथ मिलाया, गोया उसने मुझ मुस्तफ़ा से हाथ मिलाया। कह दो सुभान अल्लाह। अरे सुभान अल्लाह कहते रहेंगे तो सवाब मिलता रहेगा, आपको आपके नामाए आमाल में नेकियां लिखी जाएगी। इतना ही नहीं फरमाया, लेकिन हम तो हाथ देने से भी कतराते हैं कि चलो मौली साहब कुछ मांग नहीं लेवे। अरे मौली साहब मांगने के लिए नहीं, ये दुआएं देते हैं और किस्मत को बदलने का काम करते हैं। अब आप कहेंगे कैसे, तो वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे किस्मत बदलते हैं। अल्लाह के वली निगाह डाल के किस्मत बदलते हैं, और ये आलिम दीन मेरे हबीब के दीन को पढ़ा करके जो अंधेरे में डूबे रहते हैं उन्हें उजाले में तब्दील करते हुए नजर आते हैं, उन्हें आलिम दीन कहा जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही तक मेरे आका नहीं रुके। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने क्या फरमाया, मन जार आलिमन फकअन्नमा ज़ारनी, मन साफा आलिमन फकअन्नमा साफानी, व मन जालस आलिमन फकअन्नमा जालसनी। जो रसूल पाक की मजलिस, जो उलमाए इकराम की मजलिस में बैठा, मेरे आका ने फरमाया गोया वो मेरी मजलिस पाक में बैठा। सुभान अल्लाह। मगर हम इनकी मजलिस से भी दूर का हो सकता कि चंदा मांगने नहीं आ जाए, नजराना कहीं देना नहीं पड़ जाए। अल्लाह ने अब तो उलमाए इकराम को बहुत नवाज दिया कि अभी आप बगैर मेरे कारी साहब तूती तरन्नुम जो नात पढ़ रहे थे, तो आप नोट ये बिल्कुल डाल रहे थे,
ये किसने? इन्होंने कहा तो नहीं, मगर आपकी दिल ने ये कहा कि मेरे पीर कामिल का नाम लिया जा रहा है, अल्लाह के रसूल की नात पढ़ी जा रही है, आप बखुद ही उनको नवाज रहे थे। ये क्या है? ये इल्म दीन की रोशनी है। इतना ही नहीं, मेरे आका ने फरमाया चेहरा देखा गोया मेरा चेहरा देखा, मुसाफा किया गोया मेरा मुसाफा किया, मुझसे मुसाफा किया, जो मेरी मजलिस में बैठा गोया वो मेरी मजलिस में बैठा। इतना नहीं, बल्कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि मन जालस आलिमन फकन्नमा जालसनी व मन जालसनी फकत जलसहुल्लाह यौमल क़ियामत फिल जन्ना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो आलिम दीन की मजलिस में दुनिया में बैठा, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन वो मेरे साथ उठाया जाएगा। सुभान अल्लाह। ये मेरे रसूल पाक की हदीस के अल्फाज हैं, इनका अदब करें और ज़ियारत करते रहें ताकि तुम्हें सवाब मिलता रहे। अच्छा, अभी जब मैं हाजिर आया था और अल्लाह के वली के दरबार में जब हाजिरी दी तो मैंने देखा कि तालिबात यानी बच्चियां, कुरान पाक की छोटी छोटी नन्ही नन्ही बच्चियां जो उलमा इकराम ने उन्हें तालीम दी, अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह के वली के दरबार में बैठ कर के बच्चे और बच्चियां कुरान की तिलावत कर रहे थे। क्या ये कोई कम है? ये कुरान पढ़ना कोई कम है? आप कहेंगे कैसे हजरत? लेकिन आजकल लोग क्या इस मॉडर्न दौर के अंदर कहते हैं मेरे बच्चे को मैं डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, आईपीएस बनाऊं, कलेक्टर बनाऊं। ये तो हर आदमी की सोच है, मगर आलिम दीन बनाने की सोच 100 में से 30-40% होगी, लेकिन 70% सोच यही है कि दुनियावी तालीम सिर्फ हासिल कराई जाए। इस तालीम का हम इनकार नहीं करते, इस दौर में पढ़ना और पढ़ाना जरूरी है, मगर ये बहुत जरूरी फर्ज आइन है कि उनको इस दीन दुनियावी तालीम के साथ दीन की तालीम दी जाए ताकि उसे दुनिया और दीन के बारे में पता चले, हलाल और हराम के बारे में पता चले। आप कहेंगे कैसे हजरत? उनको तो 500-10,000 इतने ही रुपए मिलते हैं, गुजारा नहीं होता। तो आइए बताता हूं, दुनिया में जीते हैं, मेहनत करते हैं, फिर क्या मिलता है? पैसा। और बहुत सारी इबादत करते हैं और इसलिए करते हैं क्या मिले आखिरत में? बोलो, जन्नत। क्या मिले? जन्नत। अच्छा, इस नियत से करते हैं या नहीं करते हैं इबादत? जन्नत मिले। अच्छा, तो जन्नत हासिल करनी है तो बच्चों और बच्चियों को कुरान और दीन पढ़ाइए, रसूल पाक का दीन पढ़ाइए। अब आपके ईमान को ताजा करने के लिए मैं बताता चलूं, यही जो बच्चियां कुरान की तालीम हासिल कर रही थी, इनकी बहुत बड़ी शान है। ऐसा ही इसलिए कि शरीयत मुस्तफ़ा उनके पास होगी तो इंशाअल्लाह ताला यहां भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। अच्छा, पढ़ाएंगे ना अपने बच्चों और बच्चियों को दीन? अच्छा, हजरत इशारा फरमाए थे दीन के किलों में लुटाएंगे या नहीं लुटाएंगे? इंशाअल्लाह लुटाएंगे। अच्छा, वो लुटाएंगे तो पैसा काम आएगा? दोनों बातें मैं करूंगा। हजरत अगर बच्चियों को दीन पढ़ाएंगे तो जन्नत मिलेगी, और अगर पैसा यहां खर्च करेंगे तो जन्नत में महल मिलेगा। अच्छा, दोनों लेंगे या नहीं लेंगे? वाह वाह, बहुत अच्छा। अगर मदरसे दीन के किले में अगर आप खर्च करेंगे, बिल्डिंग की चाहे तामीर का काम हो, चाहे उलमा इकराम की तनख्वाह का काम हो, अगर आप लुटाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला जन्नत में महल मिलेगा। और अगर बच्चियों को कुरान दीन पढ़ाएंगे तो जन्नत ठिकाना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुने, आप कहेंगे हजरत ऐसे नहीं छोड़ेंगे, जैसलमेर से आए हमें सबूत दे के जाना। तो मैं पीर पागारो मुर्शिद बरहक को फैज जारी और सारी है, और वली कामिल हज़रत सैयद शौकत अली शाह अलैहि रहमा का फैज पूरी जमात पर जारी और सारी है। उनके वसीले को हाजिर नाजिर समझ करके उनकी मदद से बताना चाहता हूँ, जिम्मेदारी के साथ बच्चियों को कुरान पढ़ाओ। आप कहेंगे हजरत सबूत तो फायदा क्या मिलेगा? अच्छा, फायदा कोई कह दे कि जन्नत मिलेगी तो फिर पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? अच्छा, तो बता दूं, सबूत दे दूं। उलमा इकराम बैठे हैं और सबूत से बात करना अच्छा रहता है, मगर इस दौर में शरीयत की पाबंदी बहुत कम है। अब मैं थोड़ी कड़वी बात कह दूं, मुझे चाहे आप 10 रुपये 50 रुपये दें, कोई परवाह नहीं, देने वाला मेरा रब है। अल्लाह ताला कर्म फरमाता है तो छप्पर फाड़ के अता करता है। मगर अगर सच बात कह दी, अगर कड़वी आपको जरूर लगी, लेकिन आपने उस बात को मान ली और समझ ली, तो दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में जन्नत।
सुभान अल्लाह, मैं भी सुभान कामयाब, अल्लाह। आप भी कामयाब, मगर हम शरीयत की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। अपनी बच्चों और बच्चियों को, अपनी औरत, अपने माँ बहन, उनको समझाने का सलीका हमारे पास नहीं है। अपनी बच्चियों की शादियां हम कर देते हैं, लेकिन उलझनों में इतने फंसे हुए कि अल्लाह राम फरमाए। ऐसा पुराना दौर था, एक बच्ची को बाप ने, गरीब जरूर था, खुद के पास इतनी इबादत रियाजत नहीं थी, मगर तौफीक मिली मेरे अजीज जैसे किसी के पास में, उसने बच्ची को कुरान पाक पढ़ा दिया। कह दो सुभान अल्लाह। रसूल पाक की हदीस पढ़ा दी, बच्ची ने कुरान की तालीम हासिल की। जब बलूगत की हद को पहुंची तो वालिद मोहतरम ने बच्ची का निकाह करवाया। निकाह कराने के बाद विदा कर दिया, बच्ची अपने घर चली जाती है, अपने ससुराल जाती है। तो अपने यहाँ सिस्टम क्या आज भी है, लेकिन ये सिस्टम गलत है। आप कहेंगे मौलाना साहब क्या गलत है? गलत एक तो ये है कि अपने पर्दा तो खत्म कर दिया। मैं भी आपके साथ शरीक हूं, मैं भी सिंधी समाज का बंदा हूं और आप भी सिंधी समाज के कहलाते हैं कि आज हमारी माँ बहनों ने ओढ़ना तो छोड़ दिया। आप कहेंगे नहीं मौलाना साहब, ओढ़ना ओढ़ती है, कितना? आधे मीटर का, जिसमें सर भी नंगा, बाल नंगे और चुटिया बिल्कुल जाहिर। अगर नहीं तो सर्वे कर लो, घर जाके देख लेना, है कहीं 2-3 मीटर का कोई लंबा ओढ़ना ओढ़ करके चल रही हो और पर्दा करके चल रही हो, जिनके पास ये भी पूरा पक्का मालूम हो कि ये कोई मुसलमान की बच्ची या मुसलमान की माँ और बहन है ऐसा? बहुत कम, बहुत कम। तवज्जो इधर रखें, मजजूब को अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ कहने दें, सुने। रसूल पाक की हदीस बयान कर रहा हूं, आप पूरी तवज्जो इधर रखें, बिल्कुल जहन मुंतशिर न करें। उस बच्ची को ससुराल भेज दिया। अपने यहाँ ये है कि नहीं है कि जब भी कोई जा रहा उसके साथ अपनी बच्ची को या औरत को रवाना कर देते हैं, तुम जा रहे हो, हाँ तो मेरी बच्ची को भी ले जाना। जो पढ़े लिखे हैं वो तो कम अब कर रहे हैं, क्योंकि वो शरीयत के पाबंद और शरीयत जानते हैं, लेकिन अनपढ़ लोगों में ये हाल अब भी है, जिसका झगड़ा चल रहा है और बड़ा तूल पकड़ते हुए जिंदगियां बर्बाद कर देता है। कैसे? वो बच्ची ससुराल गई, अब उसके वालिद मोहतरम की तबीयत बिल्कुल अलील हो जाती। किसकी? जो बच्ची का निकाह हुआ था, ससुराल चली, उसके वालिद की तबीयत खराब हो गई। ऐसी खराब हुई कि रूह अभी निकले। तो पुराने वक्त में भी जहालत का आलम तो था ही। तो कोई गांव का एक बंदा जा रहा था, उससे पैगाम दिया कि मेरी बच्ची को इत्तला दे देना कि तेरे वालिद की रूह निकलने वाली है, अयादत के लिए घर से चल करके आपके साथ आ जाए ताकि वालिद मोहतरम के चेहरे को देख ले, आखिरी सांसों में वो गम में शरीक हो जाए, हाल काल पूछ ले। तो गांव का बंदा जाता है, बाहर खड़े होकर के पैगाम देता है कि ऐ खुदा की बंदी बच्ची, तू मेरे गांव की है। वो कोई भाई नहीं था, भांजा नहीं था, मामा नहीं था, रिश्तेदार करीब नहीं था, महरम नहीं था, बल्कि गैर महरम था। अब गैर महरम किसे कहते हैं? तो मौलाना नवाब या बशीर अहमद या पीर बख्श मौलाना जितने भी उलमा इकराम जलवाबार हैं, इनसे पूछ ले कि हजरत गैर महरम कौन है और महरम कौन है, तो पूरी तफसील बताएंगे, कुरान पाक की आयत पाक पढ़ करके बताएंगे। लेकिन मैं भी इस वक्त बरक रफ्तारी के साथ में कम वक्त में बताता चलूं, गैर महरम जो उनके साथ दूसरी औरत को चलना, यहां तो दूर की बात, हज भी जाना भी जायज नहीं। उलमा इकराम से पूछ लेना, मसला यही है। उस आदमी ने बाहर से कहा, तो उसने कहा मेरा शोहर चला गया बाहर, उसकी एक तो इजाजत नहीं है, दूसरा आप गैर महरम हैं, आपके साथ चल करके वालिद की आदत मैं नहीं कर सकती। क्यों? इसलिए कि मुझे शरीयत ने पाबंद कर दिया। उलमा इकराम की तवज्जो और मोहब्बत चाहता हूं। क्या कहा? मैं शरीयत की पाबंद हूं, मेरे वालिद ने मुझे कुरान भी पढ़ाया है, रसूल पाक की हदीस भी पढ़ाई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात कही, वो वापस चला गया और वापस गया, उस बंदे की रूह निकल गई। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग रास्ता बनाए रखें, बीच में से रास्ता बना ले, खड़े होकर हजरत का इस्तकबाल कर ले, रास्ता बना ले। आप लोग बीच में रास्ता बनाए रखें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, औलाद गौसे आजम जिंदाबाद, फैजान गौसे आजम जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल नारे अल्लाह, रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या रसूल औलाद गौसे आजम जिंदाबाद, फैजान गौसे आजम
जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल, फैजान सैयद शौकत अली शाह जिलानी, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, सुबहान अल्लाह, मरहबा मरहबा। आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ते हुए बैठ जाएं। तशरीफ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बज़्म में अल्हम्दुलिल्लाह सादात किराम जलवाबार हो चुके हैं। हम दिल की अथाह गहराइयों के साथ हज़रत का इस्तकबाल करते हैं। हज़रत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह दामत बरकातुहुल क़ुदसिया, हज़रत सैयद वाजिद अली शाह मदज़िल नूरानी और हज़रत सैयद साजिद अली शाह जीलानी मदज़िल नूरानी यहाँ जलवाबार हो चुके हैं। आप बिल्कुल दिल जमी के साथ सुने। मैं रसूल पाक की शरीयत की बात कर रहा था। जो जामिया फैज़ान हज़रत सैयद शौकत अली शाह अलैहि रहमा, जिनके चश्मो चिराग आपकी नज़रों के सामने हैं, ये जीलानी ख़ानदान के चश्मो चिराग जिनके चेहरों को देखना इबादत, इसलिए कि ये हज़रत फ़ातिमा के लगते जिगर मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो के नूरे नज़र हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इनकी मौजूदगी में आपको बताना चाहते हैं। मैं इल्म दीन के ताल्लुक से अर्ज कर रहा था कि बच्ची ने क्या कहा कि मैं शरीयत मुस्तफ़ा की पाबंद हूँ, मेरे वालिद मोहतरम की तबीयत ज़रूर अलील है, मगर मेरे शोहर जो हैं वो घर से बाहर हैं और उनकी इजाज़त के बगैर वहाँ जाना मैं मुनासिब नहीं समझती हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं गैर महरम के साथ भी जाना शरीयत के खिलाफ समझती हूँ। वो बच्ची नहीं चली, रात को वालिद मोहतरम का इंतकाल हो जाता है। बिल्कुल तवज्जो इधर रखें। उलमा इकराम की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बताना चाहता हूँ लोगों, ये जामिया जो बन रहा है, ये सैयद साहब ने आपकी समातों के हवाले ये बात करना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ कौम के लिए बेहतरीन एक तोहफा है कि हम इसकी सरपरस्ती के साथ में दीन का एक किला खड़ा करके इस पूरी कौम को संवारने का काम कर रहे हैं। आप बिल्कुल लब्बैक कहते हुए इस काम को आगे बढ़ाएं। हमारे मेहमान खुसूसी तशरीफ ला रहे हैं। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेहमान खुसूसी तशरीफ ला चुके हैं। बिल्कुल दिल जमे के साथ सुने। मैं क्या अर्ज कर रहा था, अल्लाह के रसूल की शरीयत की बात उस बच्ची ने इनकार कर दिया उसके साथ जाना। क्यों? इसलिए कि वो गैर महरम था। अच्छा, उसके वालिद का इंतकाल हो गया। इंतकाल हुआ, शाम को शोहर जब वापस तशरीफ लाए, जब वापस आए तो देखा और बात अर्ज की शोहर से कि मेरे वालिद मोहतरम की तबीयत बड़ी अलील है, इतनी अलील है कि शायद हो सकता उनकी रूह निकल चुकी हो। तो उसके दामाद ने कहा, भाई जल्दी चलो, ससुर को देखना है, उनकी इयादत करनी है। अपनी औरत से कहा, खुदा की बंदी जब तुम्हें पैगाम मिल चुका था फिर गई क्यों नहीं? तो उसने कहा, मैं चली जाती मगर शोहर की नाफरमानी होती, और ये शोहर की नाफरमानी करना मुस्तफ़ा की शरीयत के खिलाफ काम है। यही उस्ताद ने पढ़ाया है, यही आलिम दीन ने सबक सिखाया है, यही मुस्तफ़ा की हदीस ने पैगाम दिया है कि अगर कहीं जाना है तो शोहर की इजाजत लेकर के फिर जाओ, वरना शरीयत के खिलाफ काम है। और दूसरी ये बात थी कि गैर महरम के साथ मैंने जाना पसंद नहीं किया, इसलिए कि गैर महरम के साथ जाना भी शरीयत मुस्तफा के खिलाफ अमल था। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, अब मैं आ चुका हूं, अब चलते हैं और मेरे वालिद मोहतरम की तबीयत के ताल्लुक से पूछते हैं। अब दोनों चलते हैं। वो लगते जिगर एक ही बेटी थी, वो दामाद दोनों चले और उसके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो चुका था और मैयत उठा करके सामने लोग आ रहे थे। अब ये हाल था कि लोग उसको बिल्कुल ऐसी समझने लगे, बच्ची को मनहूस, कि ये पहले तो आई नहीं और अब आई है। हाल क्या होता है कि अगर वालिद का इंतकाल हो जाए तो बेटी चेहरा देख सकती है, उसका भाई देख सकता है, उसके अकरब जो रिश्तेदार हैं वो चेहरे को देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। तो मैं अर्ज कर रहा था, बच्ची करीब आई तो उस अल्लाह की बंदी को चेहरा वालिद का देखने के लिए इनकार कर दिया कि नहीं दिखाया जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा।
बच्ची बिलखती हुई आगे बढ़ती है, घर चली जाती है तो वहां की सारी औरतें उस बच्ची को करीब बिठाना पसंद नहीं करती। रात हो जाती है, वो उस आदमी को दफन कर दिया जाता है। जब रात हुई उसके पास न नमाजें थी न कोई बड़ी इबादत और रियाजत थी। जितने लोग सो रहे थे रात को सबके ख्वाबों में यही आया कि वो शख्स जन्नत में टहल रहा है। जन्नत में एक ऐसा उसे महल मिला है कि जिस महल को देख करके सारे लोग रश करते हुए नजर आते हैं। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन लोगों ने पूछा, अरे मेरे बारी ताला हातिफे गैबी से उनके कानों में आवाज आती है, अर्ज करते हैं कि इस आदमी का कोई दिखने के लिए अमल दिख नहीं रहा था, कोई इबादत और रियाजत बड़ी थी नहीं, फिर ये जन्नत में किस अंदाज में टहल रहा है। तो उन लोगों को बताया जाता है कि इस आदमी के अमल तो कम थे मगर इन्होंने दीन के किले मदरसे रसूलुल्लाह के घर में, जैसे जामिया फैजान हजरत सैयद शौकत अली शाह अलैहि रहमा की ये कुर्ब जवार में जो यूनिवर्सिटी बन रही है, अल्लाह करेगा एक दिन ये यूनिवर्सिटी बन करके आपकी नजरों के सामने होगी और यहाँ दीन के परचम लहराएंगे इंशाअल्लाह। यकीन कामिल के साथ कहता हूं कि मैंने देखा बच्ची यहाँ कुरान की तालीम अब भी हासिल कर रही है और करती रहेंगी। उस बच्ची को उन लोगों के ख्वाब में यह आता है कि इसके पास तो अमल नहीं थे मगर एक नेकी इसकी कबूल हो गई। कह दो सुभान अल्लाह। कौन सी नेकी? का इसने अपनी एक बच्ची को कुरान पढ़ाया था, रसूल पाक की हदीस पढ़ाई थी। उस बच्ची ने यह फैसला किया कि जान वालिद की जाए तो जाए लेकिन मुस्तफा की शरीयत न जाए, मुस्तफा के दीन की शान बचनी चाहिए। उसने इनकार कर दिया था, इसी नेकी को रब ने पसंद कर दिया और वालिद को जन्नत अदा कर दी। सुभान अल्लाह। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अल्लाह के रसूल की शरीयत की पासदारी की तो वालिद को जन्नत मिल गई। तो आपसे मैं कहना चाहता हूं, अगर अपनी नस्ल को सुधारना चाहते हो तो चाहे अहले सुन्नत व जमात का कोई दीन का किला हो, अपने अच्छे आलिम दीन के पास अपने बच्चे और बच्चियों को दीन पढ़ाओ। और ये सादात इकराम गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर के चमन जो आपकी निगाहों के सामने हैं, आप जानते होंगे कि हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत इमाम हुसैन शहीद आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो दोनों शहजादे मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो की जात के, मैं इनके ताल्लुक से क्या मेरी बिसात, क्या मेरी ताकत और औकात कि हजरत सैयद शौकत अली शाह अलैहि रहमा के फैज की बात करूं, क्या इनके जद्दे अमजद की बात करूं। लेकिन मुख्तसर वक्त में बताना चाहता हूं, एक मर्तबा आपके और हमारे आका इमामुल अंबिया दोनों जहां के सरदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते। गौर से सुने, कह दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जग रहे हैं ना, अभी खिताब तो आपको सुनना है, हजरत की नसीहत सुननी है, लेकिन मैं आपकी गौर गवार करना चाहता हूं कि अदब रखें, अदब आले रसूल का और उलमा इकराम का, इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा। बिल्कुल वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है, बात को मुकम्मल करने के करीब हूं। सुने इन आले रसूल की शान को। गौसे आजम महबूब सुबानी की शान तो बड़ी, ये मेरे और हमारे और आपके आका तशरीफ ले जाते कहां? हजरत अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर जाते हैं तो उनके कुर्ब जवार में हसनैन करीमैन तशरीफ फरमा है। इन हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद है और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद है। मेरे आका पहले जब भी जाते थे अपनी लाडली के घर तो अक्सर और बेशतर इमाम हुसैन से प्यार करते थे, लेकिन उस दिन का मसला अजीब था कि हजरत इमाम हसन की तरफ निगाहों को टिकटिकी बांध करके मेरे मुस्तफा उनको निहारते हैं, उनको देखते हैं। हत्ता की रिवायत में आता है कि आका अलैहिस्सलातु तस्लीम हजरत इमाम हुसैन को बोसा भी देते हैं, पेशानी को चूमती हैं, लब को चूम लेते हैं, गले से लगाते हैं, तवज्जो ज्यादा देते हैं। तो अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अय अल्लाह के हबीब अबू जान, आज मसला कुछ अजीब है। पहले जब भी आप आते थे तो इमाम हुसैन को देखते रहते थे, शहीद आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मगर आज आपकी तवज्जो इमाम हसन की तरफ ज्यादा क्यों है? क्या मसला और माजरा है? अल्लाह के हबीब फरमाते मुस्कुरा करके, ओ मेरी लाडली बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सुन, मैंने आज गौर से देखा कि जो लाल मेरा हसन बैठा है इसकी पेशानी में मुझे एक ऐसा नूर नजर आ रहा है कि वो नूर जब दुनिया में जगमगाएगा तो पूरा जमाना रोशन होगा। उस नूर से मुराद
कोई और नहीं बल्कि महबूब सुबहानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी की जात है। वो जो पैदा होगी वो इसी नस्ल इमाम हसन की जात बाला से पैदा होगी। हजरात, इतनी बड़ी तवज्जो महबूब की देना ये बहुत बड़ी बात है। तो ये चमनिस्तान जो है ये उन्हीं गुलों का चमनिस्तान है। रब से दुआ करते मौला आबाद भी रखे, शाद भी रखे, और जिन उलमाए कराम ने इस मजलिस को सजाया अल्हम्दुलिल्लाह वो मजलिस कामयाब रहे, दीन की तालीम होती रहे अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी एक पैगाम सुन लें गौर से, उलमाए कराम की तवज्जो के सादात कराम हजरत ने इशारा भी किया था, ये जो जामिया आपकी निगाहों के सामने ये ऐसे ही नहीं चलते, बड़ी बड़ी इसमें रकम खर्च होती है। हजरत ने आपको विस्तार से समझाया, मगर मुख्तसर बात करके आखिरी बात मैं अपनी गुफ्तगू को समेटूं। कोई कहता है कि रिज्क लुटाने से घटता है, मगर इन अल्लाह वालों से उलमाए इकराम से पूछें, कुरान से सीखें, रसूल पाक की हदीस से सीखें, मुस्तफ़ा की तालीम को पढ़ें, औलिया इकराम की शान को पढ़ें। एक वली कामिल जिसे लोग रोज़े धनी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करते हैं, मुर्शिद बरहक जमात में बैठे हैं, जैसे आपके पीर साहब सैयद वाजिद अली शाह दामत बरकातुल कुदसियात यहाँ पर तशरीफ फरमा है, उनके लगते जिगर उनके भाई भी यहाँ तशरीफ फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह पीर सब अपनी जगह पर फकीर हैं, जो जिनसे वाबस्ता है उनसे जुड़ा रहे, हम सब आपको अपना मानते हैं। लेकिन ये आपको यही पैगाम देते हैं कि दीन के किले में मदद करें। लेकिन आपके दिल में ख्याल आता होगा हजरत कितनी करें, तो जो जितनी करेगा उसका इशारा हजरत ने दिया। मौलाना मोहम्मद उमर साहब बेहतरीन खतीब भी है और बेहतरीन नकीब भी, इन्होंने क्या इशारा दिया कि उनको अल्लाह पाक डबल देता है। मगर मैं आपको तारीख के हवाले से बताना चाहता हूं, डबल भी देता है और कभी कभी कुरान पाक की इस आयत के मुताबिक वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, मेरा रब चाहे तो उससे भी बढ़ा देता है। रिवायत में आता है कि मुर्शिद बरक के दरबार में दरबार लगा हुआ था, आज भी दरबार लगा है, उस वक्त भी वली का दरबार था। आने वाला एक गरीब फकीर मुरीद आया, उसने उस वक्त का 250-300 साल पहले की बात 1 रुपया नजराने का दिया। बस गौर से 2 मिनट सुन लें, क्या दिया? 1 रुपया। हाजिर है ना दिमाग? मेरे पीर कामिल ने, उस अल्लाह के वली ने 1 रुपया लिया और एक फकीर को दे दिया, मुरीद को। कहा फकीर साहब इसका लंगर लेना और जमात में तकसीम कर देना। कह दो सुभान अल्लाह। क्या 1 रुपया फोड़ी का दिया, सुन्नत का दिया, नजराने का दिया, जो कुछ दिया उसने 1 रुपया दिया। उस वक्त अल्लाह के वली ने हाथों हाथ तकरीर चल रही थी, कहा मेरे अजीज इसको ले लो और चने लेकर के मेरी जमात में तकसीम कर देना, और तकरीर वापस चालू हो जाती है। अभी 2 मिनट हुए, एक दूसरा गुलाम आया, कोई मौलाना मोहम्मद बशीर अहमद साहब जैसा या मौलाना शफी मोहम्मद जैसा दीवाना आया। उसने कहा हजरत 2 रुपये मेरे पास आपकी अमानत थी, फोड़ी कहें नजराना कहें, इसको कबूल फरमाएं। हजरत ने उसको भी ले लिया और लेने के बाद दूसरे फकीर को दिया, इसको भी लुटा देना, लंगर खिला देना। सुभान अल्लाह। अभी तकरीर चालू है, कहा नमाज पढ़ो, जिक्र करो, खुदा का खौफ रखो। तकरीर मुकम्मल हुई, आखिर में दुआ फरमाई और दुआ फरमा करके बाहर निकले तो मुरीद जवान भी होते हैं और हमारी सिंधी जबान में कहते कुराड़ा, बुजुर्ग जो असा लेकर के चलते हैं, लाठी लेकर के मुर्शिद की एक झलक को देखने के लिए बेताब रहते हैं कि मेरे पीर का दीदार हो जाए, मेरी जिंदगी संवर जाएगी। तो पीर कामिल जब बाहर निकले तो एक बुढ़ा फकीर इधर से आ रहा था जो चलने में बिल्कुल माजूर था। वो करीब आने लगा तो पीर कामिल ने फरमाया फकीरो रुको, मेरा एक बुढ़ा बुजुर्ग आ रहा मुरीद, उसको आने दो, मजलिस में नहीं पहुंच सका, उनको पहुंचने दो। अब पीर रुक जाते हैं। देखो पीर होते हैं ना, वो मोहब्बत भी करते हैं, शफकत भी करते हैं और कभी कभी निगाह डाल के निहाल भी कर देते हैं। तशरीफ लाए वो फकीर, उसने कदमों पे गिर के मुसाफा किया और कहा मुर्शिद मैं आपकी मजलिस में नहीं पहुंच सका, लेकिन 4 रुपए मेरे पास अमानत के थे। गौर से सुने, बात मुकम्मल हो गई। 4 रुपए अमानत के थे नजराने के। अय मुर्शिद बरहक आप अपनी झोली में कबूल फरमा लें। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे मुर्शिद उस वक्त मुस्कुराए, अल्लाह के वली मुस्कुराए और हाथ रखा एक मुरीद के कंधे पर। कहा फकीर सुन, पहले जब तकरीर चल रही थी कितने मिले?
का 1 रुपया, फिर उसको रखा या दे दिया, का उसको लुटा दिया, का क्या, का इसका लंगर लेना जमात में तकसीम कर देना। फिर कितने रब ने दिए, का 2 रुपए। उसके बाद में फिर बड़े या घटे, कहा बड़े डबल हो गए। उसके बाद अब कितने मिले, का 4 रुपए। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं अली का लाल हूं, फातिमा का लखते जिगर हूं, मुस्तफा का नवासा हूं। और सुन लो, रोजे धनी के दरबार में या किसी वली के दरबार में जब कोई लंगर इस तरीके से लुटाता है तो कयामत की सुबह तक कभी लंगर खत्म नहीं होगा, बल्कि चलता रहेगा। तो मैं बिला तमसील कहना चाहता हूं, अभी हजारों जायरीन ने सैयद शौकत अली शाह अलैहि रहमा के लंगर को खाया है और ये लंगर इंशाअल्लाह ताला चलता रहेगा। जरूरत है कि जामिया फैजान हजरत सैयद शौकत अली शाह अलैहि रहमा के ट्रस्ट और इदारे में आप दिल खोल करके लुटाना। अगर 1 रुपया दोगे तो मैं उसके बदले में मेरा रब 1000 अता फरमाएगा। हमारे यही अर्ज है कि अल्लाह ताला हमें इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और उलमा इकराम का अदब करने, सादात इकराम का अदब करने की मौला तौफीक अता फरमाए। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह के दरबार में दुआ करता हूँ, मौला ताला हमारी इस अहल को कबूल फरमाए, मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिन उलमा इकराम ने इस मजलिस को सजाया, हजरत मौलाना शफी मोहम्मद साहब, मौलाना नवाब साहब, कारी शफी मोहम्मद साहब और जितने भी मौलाना बशीर अहमद, जितने भी उलमा इकराम हैं, माजरत चाहता हूँ नाम नहीं ले सकता, और सैयद साहब यहाँ मौजूद हैं, सब ने मजलिस को सजाया। जो मेहनत की रब कबूल फरमाए, इस किले को अल्लाह आबाद रखे, आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व